मान लो कि आपको कोई ऐसा काम करने बैठना है जिसमें आपको अपनी दिमाग की ताकत को ज़्यादा लगाना पड़ता है, जैसे कि पढ़ना हो गया, एडिटिंग करना हो गया या वीडियो बनाना ही हो गया। एंड मान लो जब आप उस काम को करने बैठते हो तो उससे जस्ट पहले आप एक ऐसी गोली खाते हो जिस गोली से आपको क्या होगा, धीरे धीरे नींद आने वाली है। एंड मान लो आपने वो गोली खा लिया एंड वो काम करने बैठ गए, तो आपको मैंने क्या कहा था कि वो धीरे धीरे आपको नींद देने वाला है। तो उस नींद को आप कितने टाइम तक झेल सकते हो एंड कितना वो दिमाग वाला काम जो कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो। आप भले ही उस नींद को एक पॉइंट ऑफ टाइम तक झेल लो, बट उसके बाद आपको वो काम करने का मन ही नहीं करेगा। एंड वो गोली और कुछ नहीं बल्कि आपके कार्ब्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके खाने में मिलता है। एंड इंडियन डाइट में तो ये भर भर के मिलता है। कार्ब्स क्यों आपको लेजी बनाती है एंड आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता है कोई भी कार्ब रिच फूड्स खाने के बाद, ऐसा क्यों होता है? लेट अस डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं किसी भी डाइट को कोई बुरा भला नहीं बोल रहा, मैं बस जो भी फैक्ट है जो हमारे साथ अभी हो रहा है मैं बस वो बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, जब भी आप कार्ब्स खाते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका इंसुलिन एकदम से स्पाइक करता है जब आप कोई भी कार्ब हैवी फूड्स को खाते हो तो। एंड ये इंसुलिन जो एकदम से स्पाइक कर गया वो एकदम से फिर बाद में गिर भी जाएगा। एंड वो जैसे ही गिरेगा आपको क्या होगा, एकदम से ब्रेन फॉग आने लगेगी, काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगेगी, बेसिकली एक थकावट से ही होने लगेगी आपको। एंड जब भी आप नोटिस करो कि आपने कोई चावल खाया है या रोटी खाई है या पराठे खाए, उसके बाद आप कभी भी पढ़ने वगैरह बैठो तो आप नोटिस करना आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आती होगी। मैं पढ़ने का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि उसमें हमें ज़्यादातर अपना दिमाग ही लगाना होता है। एंड इंडियन डाइट में कार्ब्स इतना ज़्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि हमारे टिपिकल एक डाइट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चावल होते हैं, रोटी होते हैं या पराठे होते हैं, कभी आलू की सब्ज़ी होती है। तो इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स मिलता है एंड आपको फाइबर वगैरह मिलता है, बट इसमें प्रोटीन एकदम ना के बराबर है। एंड आप इस डाइट को खाकर जब भी ऐसे कोई काम करने बैठते हो या भले ही काम करने की अगर सोचते भी हो तो आपको एकदम से आलस आने लगती है कि मैं नहीं कर सकता ये काम या मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उस मील को खाने के बाद आपको एक रेस्ट चाहिए होती है, क्योंकि आपका दिमाग एकदम उसको ब्रेन फॉग से भर चुका है। क्योंकि जब भी आप वैसे कार्ब हैवी मील खाते हो देन आपको उसके बाद नींद आने वाली है एंड उस नींद को आप झेल के कितना ही काम कर लोगे, इसीलिए आपको कोई मन नहीं करता कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि आपका डाइट ही एक मेन रीजन है उसमें। एंड कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होता है वो उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है जिसको शारीरिक बल लगाना होता है। जैसे कि कोई मजदूर अगर कहीं पे फिजिकल काम कर रहा है देन उसको ऐसा खाना चाहिए जो उसको धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करती रहे एंड वो लंबे समय तक फिजिकल वर्क करता रहे। बट एक एवरेज आदमी जिसको उतना फिजिकल वर्क वगैरह नहीं करना होता, वो इतना हेवी डाइट खा के फिर काम करने बैठता है, देन ऑफकोर्स उसको मन नहीं करने वाला, क्योंकि वो खाना बनाए आपको फिजिकल काम करने के लिए, बट आप उस खाने को खा के बैठ रहे हो अपना मेंटल काम करने के लिए। एक तो ये रीज़न है। एंड नेक्स्ट, ऐसा भी नहीं है कि कार्ब्स एकदम बेकार है तो आपको वो खाना ही नहीं चाहिए, आपको वो एक मॉडरेट में खाना चाहिए। जब आप एक्सेसिवली उसको कंज्यूम करने लगते हो तब जाके आपको ये नींद वगैरह आने लगती है। एंड अगर आप अपने कार्ब्स के साथ मतलब अपने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ सही मात्रा में अगर प्रोटीन भी खाते हो देन आपको ये उतना ज़्यादा नहीं होने वाला। तो आपको एक बैलेंस में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन दोनों ही कंज्यूम करना पड़ता है। तो हमारी इंडियन मील में तो कार्बोहाइड्रेट्स की कोई कमी नहीं होती, बल्कि कमी होती है प्रोटीन एंड फैट्स की। तो हमें क्या करना है, अपने हर मील के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स या तो फिर मीट या तो फिर अंडे, इन सब को अगर ऐड करेंगे तो उसमें अच्छा सा प्रोटीन भी होता है एंड फैट्स भी होता है। तो जब आप ये कार्ब रिच फूड खा रहे हो तो उसके साथ अगर आप कोई प्रोटीन रिच फूड भी खाओगे देन आपको काम करने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उतना ज़्यादा आपको लेजीनेस जैसा फील नहीं होगा। एंड हमारा अभी टिपिकली क्या चलता है कि हम लोग ऐसे हेवी कार्ब मील खा लेते हैं, फिर थोड़ा भी मूवमेंट नहीं करेंगे, सीधा जाके बेड पे लेट जाएंगे। एंड तो क्या होगा, बॉडी आराम से उसको डाइजेस्ट करती रहेगी। तो जब तक वो डाइजेस्ट होता रहेगा आपको फिर नींद आती रहेगी एंड आप फ़ोन चलाते चलाते फिर सो ही जाओगे इस मील के साथ एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको नींद लग गई थी या सब। फिर सोचोगे कि मैं तो एकदम आलसी हूँ, मेरे से काम ही नहीं होता। गलती आपकी नहीं है, आपके डाइट की है, जिस तरीके का आप खाना खा रहे हो उसकी है। ये तो बात हो गई कि प्रॉब्लम के बारे में। अभी इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन भी काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, अपने हर मील के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे खाने को ऐड करना है जिसमें प्रोटीन्स और फैट्स काफ़ी अच्छे मात्रा में होंगे, जैसे कि दूध, दही, अंडे, पनीर, इन सब को ऐड करो आपका जो भी टिपिकल डाइट होता है उसके साथ। तो क्या होगा, आपका कार्ब्स एंड प्रोटीन्स दोनों अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। देन आपको वो जो ब्रेन फॉग होता था या खाने के बाद एक एनर्जी क्रैश जो होता था वो सब नहीं होने लगेगा। अगर सिर्फ कार्ब्स और कार्ब्स खाते जाओगे देन फिर से ब्रेन फॉग होगा, फिर से नींद आने लगेगी एंड आप सोचोगे कि आप खुद आलसी हो। तो यही थे कुछ फैक्ट हमारे कार्बोहाइड्रेट रिच खाने के बारे में एंड क्यों उसको खाने के बाद हमें इतना ज़्यादा नींद आता है। बेसिकली एक
आलस सा होता है कुछ भी काम वगैरह करने के लिए। तो यही रीजंस थे उसके बिहाइंड, एंड इस चीज़ को सॉल्व करना भी काफ़ी ईजी है। बस अपने डाइट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करना है। एटलीस्ट हमारी बॉडी वेट जितनी होगी उतने ग्राम्स की प्रोटीन हमें हर दिन खानी चाहिए। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको बताना था, एंड यही था इस वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।